चलिए आइए अब हम लोग इसका एडवांटेजेस पढ़ते हैं। ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण के लाभ। सबसे पहला, एक्सीलरेट री इंजीनियरिंग बेनिफिट्स, पुनः अभियंत्रण लाभों में वृद्धि। री इंजीनियरिंग एम्स for drastic improvements in critical measures of performance such as cost, service, quality, and speed. But the need to increase efficiency comes into direct conflict with the need to invest in the core business. As non-core internal functions are continually put on the back seat, systems become less productive and less efficient. Therefore, by outsourcing a non-core function to a competent provider, the organization can realize the benefit of re-engineering as an outsourcing benefit. पुनः अभियंत्रण का उद्देश्य निष्पादन के महत्वपूर्ण मापकों जैसे लागत, सेवा, किस्म तथा गति में अत्यधिक सुधार करना है, परंतु कार्यकुशलता में वृद्धि की आवश्यकता तथा मुख्य व्यवसाय में निवेश की आवश्यकता के बीच प्रतिकूलता है। जैसे जैसे कम महत्व वाले आंतरिक क्रियाकलापों को निरंतर पीछे की सीट पर रखा जाता है, वैसे वैसे कार्य प्रणाली कम उत्पादक तथा कम कार्यकुशल होती है। कहने का मतलब, अगर आप बिजनेस के जो काम है उस पर ध्यान ना दें तो क्या होगा, आपका बिजनेस में नुकसान होने लगेगा। इसलिए कम महत्व वाले क्रियाकलाप को सक्षम प्रदाता को बाह्य स्रोत करके एक संगठन बाह्य स्रोतीकरण के लाभों के रूप में पुनः अभियंत्रण के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो आप जो काम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट तो है, उनको आप आउटसोर्स कर देते हैं और एक्सपर्ट्स का मदद लेते हैं और आपका व्यवसाय बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। एक्सेस टू टॉप क्लास कैपेबिलिटीज, उच्च श्रेणी की सामर्थ्य तक पहुंच। गुड एंड कॉम्पिटेंट प्रोवाइडर्स मेक एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड methodologies. They acquire expertise by working with many clients facing similar challenges. This combination of specializations and expertise ensures the customers a competitive advantages and helps them avoid the cost of acquiring technology and training. अच्छे और सक्षम प्रदाता तकनीक, मानव शक्ति तथा कार्य प्रणाली में अत्यधिक निवेश करते हैं। वे एक जैसी चुनौतियों का सामना करने वाले कई सेवार्थियों के साथ कार्य करके विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। विशिष्टीकरण एवं विशेषज्ञता का यह संयोजन ग्राहकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित कराता है तथा तकनीकी क्रय व परीक्षण लागतों से बचाता है। कहने का मतलब, जो कंपनीज आउटसोर्स का बिजनेस करते हैं वो लोग बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी लाते हैं, लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपर्ट लोग आपका काम कर रहे हैं, तो इससे भी आपके बिजनेस को काफ़ी हेल्प मिलता है। साथ ही साथ जो केपीओ कंपनीज हैं जो आउटसोर्सिंग का जॉब ले रहे हैं, वो एक ही साथ एक से ज़्यादा कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट भी कम पड़ता है। कैश इन्फ्यूजन, रोकड़ प्रविष्टन। Outsourcing often involves the transfer of assets from the customer to the provider. Equipment, vehicles, facilities and licenses used in the current operation contain value and are sold to the vendor. The vendor uses these assets to provide services back to the client. Depending on value of the assets involved, the said sale may result in a significant cash payment to the customer. While selling these assets to the vendor, they are typically sold at book value. The book value normally is higher than the market value. In such cases, the difference between the two actually represents a credit line from the vendor to the client, which is repaid in the form of price of the services over the life of the contract. ध्यान से समझिएगा, बाह्य स्रोतीकरण में प्राय संपत्तियों का हस्तांतरण ग्राहक से प्रदाता को होता है। प्रदाता कौन है, प्रोवाइडर। ग्राहक कौन है, कस्टमर। हस्तांतरण करना मतलब ट्रांसफर करना। चालू प्रचालनों में उपयोग होने वाले मूल्यवान उपकरण, वाहन, सुविधाएं तथा लाइसेंस सेवा
प्रदाता को बेच दिए जाते हैं। सेवा प्रदाता इन संपत्तियों का उपयोग सेवार्थी को सेवाएं वापस देने में करता है। संपत्तियों की बिक्री से ग्राहक को महत्वपूर्ण रोकड़ भुगतान, जो संपत्ति के मूल्य पर निर्भर है, प्राप्त होता है। इन संपत्ति को प्राय पुस्तकीय मूल्य पर बेचा जाता है। सामान्यतः पुस्तकीय मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होता है, जिसका भुगतान सेवार्थी द्वारा अनुबंध अवधि में सेवाओं के मूल्य के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। Every organization has limitation to the resources available to it. Outsourcing allows an organization to redirect its resources, mostly human resources, for non-core activities towards activities which serve the core need of the customer. The organizations can redirect these human assets, or at least the staff slots they represent, for great value-adding activities. People whose energies are currently focused on internal activities can now be focused on externally on the customer. प्रत्येक संगठन के पास सीमित संसाधन उपलब्ध होते हैं। बाह्य स्रोतीकरण एक संगठन को अवसर देता है कि वह अपने संसाधनों, अधिकांशतः मानवीय संसाधनों को कम महत्व वाली क्रियाओं से उन क्रियाओं की ओर पुनर्निर्देशित करे जिनसे ग्राहकों की मुख्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। संगठन इन मानवीय संपत्तियों को पुनर्निर्देशित कर सकते हैं या कर्मचारियों को उन स्थानों पर तैनात कर सकते हैं जहां अधिक मूल्य वृद्धि क्रियाएं संपन्न की जानी है। जिन लोगों की ऊर्जा अभी तक आंतरिक क्रियाओं पर केंद्रित थी, अब वह बाह्य क्रियाओं अर्थात ग्राहकों पर केंद्रित की जा सकेंगी। नेक्स्ट, सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याओं का समाधान। Outsourcing is certainly one option for addressing the problem of managing difficult activities requiring core technical skills. It is essential to remember that outsourcing does not imply abdication of management responsibilities, nor does it work well as a solution to solve critical and suddenly erupting trouble of a company. However, a company can outsource only those difficult problems which it understands properly, because if the organization doesn't understand its own requirements, it won't be able to communicate them to an outside provider. बाह्य स्रोतीकरण निश्चित रूप से उन कठिन क्रियाओं के प्रबंध की समस्या के हल का एक विकल्प है जिनके लिए मुख्य तकनीकी कुशलता की आवश्यकता है। बाह्य स्रोतीकरण के बारे में यह स्मरणीय है कि यह न तो प्रबंधकीय उत्तरदायित्व के त्याग का संकेतक है और न ही कंपनी की महत्वपूर्ण और अचानक उपजी समस्याओं का हल है। हालांकि एक कंपनी अपनी उन कठिन समस्याओं को बाह्य स्रोत कर सकती है जिन्हें वह उचित समझती है, क्योंकि यदि कोई संगठन अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझ पाता, वह उन्हें बाह्य प्रदाता को भी नहीं समझा सकता। फोकस ऑन मेन बिजनेस, मुख्य व्यवसाय पर ध्यान। Outsourcing allows a company to focus on its core business by having operational non-core functions assumed by an outside expert. Freed from devoting energy to these non-core areas, the company can focus its resources on meeting its customers' needs. बाह्य स्रोतीकरण एक कंपनी को अवसर देता है कि वह कम महत्व वाले प्रचालन क्रियाकलापों को किसी बाह्य विशेषज्ञ से कराए और अपना ध्यान मुख्य व्यवसाय पर लगाए। इन कम महत्व वाले क्षेत्रों पर ऊर्जा खर्च करने की बजाय एक कंपनी अपने संसाधनों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगा सकती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, बेस्ट यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। There is large amount of competition within most organizations for capital funds. The senior management is always in a fix to decide where to invest the capital funds. It is often difficult to justify non-core capital investment when core areas directly related to producing a product or providing a service compete for same money.
In this context, outsourcing can reduce the need to invest capital funds in non-core business functions. Outsourcing can also improve certain financial measurements of the company by eliminating the need to show return on equity from capital investment in non-core areas. पूंजी निधि हेतु अधिकांश संगठनों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा है। वरिष्ठ प्रबंध सदैव इस चिंता में रहता है कि पूंजी निधि को कहां निवेश करना है। प्राय कम महत्व वाले पूंजी निवेश के औचित्य का निरूपण करना काफी कठिन होता है। कहने का मतलब कि कहां पर पैसा लगाना है ये ध्यान देना है, जहां पर ज्यादा जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये पता करना बहुत मुश्किल होता है। जब उसी धनराशि के लिए वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन के बारे में निर्णय लेना है, आपके पास पैसा लिमिटेड है लेकिन उसी को आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस संदर्भ में कम महत्व वाले क्रियाकलापों में पूंजी निवेश की आवश्यकता को बाह्य स्रोतीकरण कम कर सकता है। बाह्य स्रोतीकरण द्वारा एक कंपनी कम महत्व वाले पूंजी निवेश में समता पर प्रत्यय दर्शाने की आवश्यकता का अनुलोमन करके निश्चित वित्तीय परिणामों को सुधार सकती है। 8. कॉस्ट रिडक्शन, लागत में कमी। Companies which attempt to do everything themselves generally incur high research, development, marketing and deployment expenses, and all of these are passed on to the customers. The outsourcing can help a company to reduce its cost as an outside provider's lowers cost structure, normally as a result of a greater economy of scale or other advantage based on specialization, reduces a company's operating cost and increases its competitive advantages. जो कंपनियां स्वयं ही सब कुछ करने का प्रयास करती हैं, वे सामान्यतः अनुसंधान, विकास, विपणन व तैनाती पर अधिक खर्चे करती हैं और इन सब का बोझ अंततः ग्राहक पर ही पड़ता है। एक कंपनी बाह्य स्रोतीकरण से अपनी लागतें कम कर सकती है क्योंकि बाह्य सेवा प्रदाता को उपलब्ध कम लागत ढांचा, बड़े पैमाने की मितव्ययिताएं, विशिष्टीकरण पर आधारित अन्य लाभों के कारण कंपनी अपनी प्रचालन लागतें घटा सकती है और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ा सकती है। नेक्स्ट, मिनिमम रिस्क, न्यूनतम जोखिम। Tremendous risks are associated with the investment made by the organizations. Markets, competition, financial conditions, government regulations, and technologies all change quickly. Further, it is very risky to keep up with these changes, especially those in which the next generation requires a significant investment. However, in outsourcing, providers make investment on behalf of many clients, not just one, and shared investment spreads risk and significantly reduces the risk borne by a single company. संगठनों द्वारा किए गए निवेश के साथ काफी बड़े जोखिम भी जुड़ते रहते हैं। बाजार, प्रतियोगिता, वित्तीय स्थिति, सरकारी नियम तथा प्रौद्योगिकी लगातार बढ़ते रहते हैं। इन परिवर्तनों के साथ कार्य करते रहना काफी जोखिमपूर्ण होता है, विशेषकर उनके साथ जिनमें अगले उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता हो। हालांकि बाह्य स्रोतीकरण में प्रदाता एक नहीं बल्कि अनेक सेवार्थी के लिए निवेश करता है, जिससे बटे हुए निवेश से जोखिम का भी बिखराव हो जाता है और कंपनी द्वारा उठाया जाने वाला जोखिम काफी कम किया जा सकता है।